नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजवा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के फूलपुर तहसील क्षेत्र में और यह आंधीपुर माइनर पे हम इस वक्त खड़े हैं। लोगों की समस्याएं विकट हैं, किसान परेशान है कि जो ये माइनरों की सफाई है कागजों में केवल होती है, जमीनी धरातली स्थिति पर नहीं होती है। माइनरों की आगे सफाई न होने से नहरें जगह जगह कट जा रही हैं, जिसे खेतों की बोई हुई फसलें डूब जा रही हैं। हम कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएं। यह माइनर है, ये बता रहे हैं लोग कि 300 मीटर तक साफ कर दी गई है और आगे साफ न होने से पानी इधर उधर जा रहा है, जिसमें मजबूर होकर किसानों को यहाँ पे बांधना पड़ा है इस माइनर को। लेकिन इसके बावजूद भी पानी जा रहा है और किसान परेशान है। दादा हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जयराम यादव। दादाजी, आप बहुत बुजुर्ग हैं, कब से इस माइनर को देख रहे हैं? माइनर में क्या विशेष दिक्कतें आती हैं और किसान क्यों परेशान है? आप के लगभग हजारों एकड़ भूमि डूब चुकी है। जी सर, हम आदिपुर के निवासी हैं, जिस गांव को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राम नरेश यादव और पूर्व सांसद माननीय रामकृष्ण यादव के नाम से जाना जाता है। आज आदिपुर माइनर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, 200-300 मीटर तक इसकी सफाई हुई है, वो भी जेसीबी से, और मट्टी काट करके बैंक पर डाल दी गई है, जिससे हम किसान अपने खेतों तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर कोई हमारे जैसा किसान अपने खेत तक जाना चाहता है तो नहर से गिर जाएगा पानी में और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतनी घोर लापरवाही, अनियमितता का वातावरण यहाँ बना हुआ है। सैकड़ों एकड़ जमीन चिड़ैमार आदिपुर के बगल में है। हम लोगों की बुआई फसल पानी से जलमग्न हो गई है। मैं शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं कि वे मौके पर आवें, हमारी समस्याओं को अपनी आंखों से देखें, हमारे दर्द के आंसू को, जो खून के आंसू बन गए हैं, उसको देखें किस तरह से दर्द हम लोग झेल रहे हैं। सुबह कल 23 दिसंबर को रात में पानी आया है। सुबह जब हम लोग अपने खेत की तरफ पहुंचते हैं देखने के लिए, तो पूरा फसल बोई फसल जो उगी भी नहीं थी जलमग्न दिखाई दे रही है। आप लोग काफी मेहनत से इस माइनर को यहाँ पे मेड़बंदी किया हुआ है। क्या इशू था कि आपको इस तरह से बांधना पड़ा? मेड़ा कब बांधे आप लोग? कितना संघर्ष करना पड़ा इसको बांधने के लिए? इसके लिए हम लोग कम से कम 10-12 किसान जो यहाँ के हैं मजबूर होकर सुबह 4:30-5 बजे से आकर के यहाँ पानी को बांध लगा करके रोके हैं, ताकि हमारी फसल जो डूब गई है उस पर आज भी हमें उम्मीद है कि अगर हम फिर से गेहूं की बुआई उसमें कर देंगे तो ऊपर से ही गेहूं अंकुर करके हो सकता है कुछ हम लोगों को खाने के लिए, बच्चों को जीने के लिए मिल जाए। इस उम्मीद और आशा से सब लोग जुट करके इस माइनर को हेड पर ही रोक दिए हैं। इसके बाद भी कटान जारी है, कुछ पानी जा रहा है और पानी का निकास आगे नहीं है। मैं चाहता हूं कि शासन और प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं, वे मौके पर आवें, हमारे दर्द, हमारे आंसू को पूछें, हमारे दर्द को कम करने के लिए हमारी जो फसल विनष्ट हो गई है, जो बर्बाद हो गई है, हमें उसका मुआवजा देने का आश्वासन दें। कैसे हम लोग जिएंगे? हमारे बच्चे कहाँ से अन्न पाएंगे? किससे हम भीख मांगेंगे? हम किसान जो 2-4 बीघा जमीन खेती करने वाले हैं, उनको भीख भी कोई नहीं देगा, गाली भी लोग देंगे। तो हम अब यह मजबूरी में शासन से निवेदन करते हैं, प्रशासन से निवेदन करते हैं, और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं कि आकर के मौके पर देखें कि अगर हम अपने खेत तक जाना चाहते हैं तो इस मिट्टी पर वो अधिकारी, वो कर्मचारी जरा चल करके आगे आगे दिखाएं कि ऐसे चला जाता है, तब हमको संतुष्टि मिलेगी। दादाजी हैं, बहुत बड़ी परेशानी अपनी बता रहे हैं और कहीं न कहीं ये जो सिंचाई विभाग है, जो नहर के एक्सीएन और जेई होते हैं, उनकी ये लापरवाही, घोर लापरवाही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो चुका है। सहयोगी विवेक पांडे के साथ अभिषेक पांडे, गांजवा न्यूज।